हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इस लेक्चर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके बेसिक फंडामेंटल के साथ साथ इसमें हम कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे जिससे आपको चीज़ों को क्लियर हो जाएंगी और बहुत ही आसानी से आप ईजी वे में इसको समझ पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हम एएम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। ये डिपेंड किस पर करता है? देखिए, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है ना, टोटल आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट पर डिपेंड करता है। ये ध्यान आपको रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक रूट या फिर आइगन वैल्यूज। देखिए, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए आइगन वैल्यू इज द नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटिशन ऑफ एन आइगन वैल्यूज। मतलब अगर आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट होता है उतनी ही उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। ठीक है, आइगन वैल्यू इज नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटिशन ऑफ आइगन वैल्यू। तो ये क्लियर हो गया आपको, जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार ही उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। इट इज डिनोटेड बाय दिस, इस फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है। ठीक है, मल्टी मतलब MULT यहाँ का ले लिया, ए का मतलब हो गया अलजेब्रिक आपका हो गया, और लैम्डा तो समझिएगा ये ए सफिक्स में है, यहाँ पर नीचे है। ठीक है, ए का मीनिंग क्या हुआ? अलजेब्रिक, और यहाँ पे मल्टीप्लिसिटीज, और ये लैम्डा है आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आइगन वैल्यू को, करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये कि एक कोई मैट्रिक्स है और इसकी अब आइगन वैल्यूज हमने फाइंड की हुई है। तो आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स AR -3 एंड 5 है। जब इसको हम फाइंड करेंगे तो इसकी आइगन वैल्यूज हमें ये मिलेगी। फॉर दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -3 कितना होगा? 1 2 2 टाइम्स रिपीटेड है, ये टू टाइम्स रिपीटेड है। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -3 कितना होगा? 2 हो जाएगा। और जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 5 कितना होगा कि 5 1 टाइम्स है सिर्फ, तो 1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिपीटिशन ऑफ आइगन वैल्यू। तो जितनी बार आइगन वैल्यू रिपीटेड होगा उससे करस्पॉन्डिंग उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी इस एग्जाम्पल के थ्रू। आइए अब आते हैं जो हमारा है जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, वो किस पे डिपेंड करता है? जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो डिपेंड करता है वो आइगन वेक्टर पे डिपेंड करता है, लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। देखिए, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू इज द नंबर। अब यहाँ पे वही लिखा है, इज द नंबर। ठीक है, वहां इज द नंबर लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज। ठीक है, उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने हमें लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर फाइंड आउट होते हैं, वहीं उसका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, अगर इसको आप समझ पाओगे। यहाँ पे लिखा है कि आइगन वैल्यू इज द नंबर लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू। मतलब लैम्डा के थ्रू अगर हमने फाइंड कर लिया, मान लीजिए हमें 2 आइगन वेक्टर्स मिल जाते हैं, तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 2 होगी। देखिए, इट इज डिनोटेड बाय दिस। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी का MULT ले लिया, और G हमारा जियोमेट्रिक है तो MULTNG लिख दिया। तो ये हो गया आपका जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग वेक्टर लैम्डा, आइगन वैल्यू लैम्डा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जैसे ऊपर वाला जो एग्जांपल था, अभी हम प्रॉब्लम्स को लेकर करेंगे आगे, बट एग्जांपल आइगन वैल्यूज आर दिस एंड दिस -3 5। अब वो प्रॉब्लम्स का था लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए जब हम आइगन वेक्टर को फाइंड करते हैं, तो 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा -3 आर दिस। जब हम फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं तो हमें 2 इंडिपेंडेंट लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलते हैं करस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू -3, क्योंकि ये रिपीटेड रूट है, यहाँ पर 2 बार रिपीटेड है। तो आइगन वेक्टर्स या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा, 2 पॉसिबिलिटीज होगी। तो यहाँ पे 2 फाइंड आउट हो गए, तो 2 आइगन वेक्टर्स मिल गए। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा इज -3 की क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यों? यहाँ स्टेटमेंट में ही लिखा है आपके क्वेश्चंस के कि आपका जो स्टेटमेंट है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है कि इज द नंबर लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू। तो हियर वी कैन फाइंड टू लिनियरली
इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस। तो दो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 5 इज, एक ही मिल रहा है तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 5 की करस्पॉन्डिंग 1 हो जाएगी। ठीक है, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गए, इनकी हो गई कि क्या क्या कैसा होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये नोट डाउन किए रखिएगा। अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब ए एम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी एम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत कभी कभी इससे ही रिलेटेड डायरेक्ट आपके प्रॉब्लम्स पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तो इसको भी आपको बेसिक रिमेंबर रखना है। अब आए कुछ नोट्स करके हम देखते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सो करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे हमारे, एक एक करके पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक 3x3 की मैट्रिक्स ली है, अभी मैं इस वाले पे टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, इसको अभी बाद में बात करेंगे, बट इस पॉइंट को बात करने की 3x3 की हमने मैट्रिक्स ली हुई है। ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट हो, अगर सभी जो आइगन वैल्यूज हैं आपके मान लीजिए λ1, λ2, λ3 आर डिस्टिंक्ट हो, तो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आर इक्वल्स होते हैं। ठीक है, और आर इक्वल होंगे, ये ध्यान रखिएगा, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों ही इक्वल्स होंगे। ठीक है, इस केसेस में जो हमारे इनकी वैल्यूज होती है ये 1 हो जाएगी। ठीक है, डिस्टिंक्ट है तो इस केसेस में 1 ही मिलेगा आपका, ये वर्कआउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट होंगे। उस केसेस में हमें जो आइगन वैल्यूज मिलेंगी, आइगन वैल्यू 1 होगा और आपका जो लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा वो 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसी से फाइंड करना है a माइनस लैम्डा i और इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और ये आपको पता है कि कैसा देता है, दैट इज ऑलवेज गिवन इज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता है, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन देता है आपका, ये हमेशा आपको ध्यान रखिए, दिस गिवन ऑलवेज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इस केसेस में वेक्टर आइगन वेक्टर के केसेस में a माइनस लैम्डा इज एक्स इक्वल टू 0 इज ऑलवेज गिवन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, अब इफ λ1, λ2 और लैम्डा एंड लैम्डा, मान लीजिए हमने यहाँ पे कर लिया कि अब 2 रिपीटेड हैं और एक λ3 डिस्टिंक्ट है, अलग है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ λ3 के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 टाइम रिपीटेड है तो 2 हो गया, और λ3 जो है 1 टाइम है तो 1 हो गया। बट अब जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी उसके बारे में हमें स्टेटमेंट पढ़ना होगा, समझना होगा कि इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा। देखिए, सपोज x जो हमारा वेक्टर, ये वेक्टर है x1, x2, x3, इसके एलिमेंट्स हैं। इफ द वैल्यू ऑफ x1, x2, x3 आर इन टर्म ऑफ k, सिर्फ टर्म ऑफ k मतलब एक ही हो, सिंगल, वन फ्री वेरिएबल्स और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो देन देयर इज ओनली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग λ1 इज इक्वल टू λ2। इसके करस्पॉन्डिंग से हमें एक ही आइगन वेक्टर्स मिलेगा। अगर यहाँ पर एक जो वन इंडिपेंडेंट वैल्यूज है अवेलेबल है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ z करस्पॉन्डिंग जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा करस्पॉन्डिंग कितनी होगी, 1 हो जाएगी। ठीक, इट मीन्स ये क्या हुआ, अब ये समझो आप कि किस पे डिपेंड कर रहा है, वन डिपेंडेंट वैल्यूज, मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स है या नंबर जो होगा उस पर डिपेंड करता है ये जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। दूसरा, अब आ जाइए, इफ द वैल्यू ऑफ x1, x2, x3 आर इन टर्म ऑफ k1 एंड k2, मान लीजिए 2 वैल्यूज हमें उसमें मिल रही है, मतलब 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूज, 2 इंडिपेंडेंट वैल्यू मतलब 2 फ्री वेरिएबल्स मिल रहे हैं, देन देयर आर 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, हमें 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। उस केसेस में मल्टीप्लिसिटी जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा होगी वो क्या होगी, 2 हो जाएगी। तो ये ध्यान आपको यहाँ पर रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट नोट्स। अब आगे आते हैं, अब जाली मान लीजिए हमें n क्रॉस n के लिए पढ़ना है, n क्रॉस n का है तो क्या होगा, तो ये मैट्रिक्स हो गया आपका, λ1, λ2 आर द आर लैम्डा एन आर आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया, मैट्रिक्स ए के हमने आइगन वैल्यूज मान लिए ये। इफ λ1, λ2 एंड लैम्डा एन आर डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो उस केसेस में अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आर इक्वल्स होंगे और उनकी वैल्यूज 1 होगी। ठीक है, बोथ आर सब डिस्टिंक्ट हैं तब की बातें हैं। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि फॉर रिपीटेड आइगन वैल्यू, ठीक है,
रिपीटेड आइगन वैल्यूज, तो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ रिपीटेशन, ठीक है, टाइम्स ऑफ रिपीटेशन, जो भी लैम्डा का जितना नंबर ऑफ रिपीटेशन होगा वही हमारा इसकी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। मल्टीप्लिसिटी, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग लैम्डा n माइनस आर। n माइनस आर क्या मतलब, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स में कहने का सेंस हुआ कि x1, x2, x3 जो भी हमारे पास एक्शन है, ये नंबर ऑफ वेरिएबल, जो भी वेक्टर्स हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं अवेलेबल x1, x2, x3, एक्शन, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ n। ये n है आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इसी को कहेंगे n। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो इसके अकॉर्डिंग में हम a माइनस लैम्डा आई के करस्पॉन्डिंग में जो इसकी रैंक को फाइंड करेंगे, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स या करस्पॉन्डिंग लैम्डा, ठीक है, मतलब ये इसकी रैंक a माइनस लैम्डा आई की जो हमारे पास रैंक होगी, ठीक है, इसकी बात होगी यहाँ पर, रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई करस्पॉन्डिंग दिस, तो नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। मतलब इसको आप इस तरह से कह सकते हो कि जो मल्टीप्लिसिटीज है ये, दिस इज n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई, इस तरह से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तब जाकर के चीजें आप समझ पाओगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड वर्क होगा डायरेक्ट स्टेटमेंट से बेस क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चंस को करना है, और हम कैसे क्वेश्चंस को करेंगे इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आइए अब देखिए, मल्टीप्लिसिटी एंड जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एट लीस्ट वन होगा, कम से कम एक तो होगा ही, ठीक है, समझ में आ रही बात, एक तो होंगे, क्योंकि आइगन वैल्यूज भी रिपीटेड अगर नहीं डिस्टिंक्ट होगा तो वन होगा, और मल्टीप्लिसिटी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी वन एटलीस्ट हो सकता, एटलीस्ट उससे कम नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। ओके, आइए क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, अब हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं यहाँ पर। तो मेन इंपॉर्टेंट फंडा हमारा यही होगा कि फाइंड द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये वर्कआउट करना। तो देखिए ये क्या आपका है, तो हमें सबसे पहले आइगन वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की जरूरत होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, आप लिखते हो दिस इज द a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। लेकिन ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स ही होता है आपका क्या, आइगन वैल्यूज, ठीक है। सो मैट्रिक्स जो a दिया है, a इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, then आइगन वैल्यूज आर 1 2 2, जो डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे इसी के क्या होंगे, आइगन वैल्यूज हो गए, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज तो हमने फाइंड कर ली। अब जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, मतलब मल्टीप्लिसिटी, जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग 1, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 टाइम रिपीटेड है। अब जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है करस्पॉन्डिंग 2, जहां पर यहाँ 2 टाइम्स रिपीटेड है, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, याद रखिएगा, रिपीटेशन की बात यहाँ पे है, न कि दूसरी बात है, दैट इज रिपीटेशन है, 2 टाइम रिपीटेड है, इसलिए ये आपका 2 हो गया। अब हमें आइगन वेक्टर को फाइंड करना है, तो हम आइगन वेक्टर को फाइंड करेंगे करस्पॉन्डिंग पहले जो रिपीटेशन है, ठीक है, सिंगल के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसके लिए तो आपका एक ही फाइंड आउट होगा, लेकिन हमें इस रिपीटेशन के लिए फाइंड करना है, तो आइगन वेक्टर को फाइंड करना है, फाइंड आइगन वेक्टर corresponding lambda is equal to 2, तो that is the a minus lambda i into x equal to 0, ठीक है। तो अब लैम्डा इज इक्वल टू 2 हमें कंसिडर करना है, तो मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पे 1 2 3, मतलब यहाँ पे 1 माइनस 2 2 3 0 2 माइनस 2 माइनस 1
0 0 और here 2 minus 2 and that is the x और अब यहाँ पे फोकस आउट हमें करना है। तो x की वैल्यूज को हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल x है दैट इज x1 है, x2 है, x3 है, करस्पॉन्डिंग दिस। अब सिंप्लीफिकेशन करना है तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 2 3 0 0 and here -1 and 0 0 here 0 and this is the x1 x2 x3 and is equal to अब here 0 0 0 ओके। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, अब यहां पर सेम प्रोसेस है वही आपका कि नंबर ऑफ रैंक जो इसकी है a माइनस लैम्डा आई की कितनी हो गई। देखिए अगर इसी से कंसेप्ट करेंगे हम तो अब दूसरे तरीके से भी बात करेंगे, बट इज हियर अगर हम कहें कि रैंक जो है a माइनस लैम्डा आई की हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। सिंपल, a माइनस लैम्डा आई की रैंक 2 हो गई। तो अभी और फ्री वेरिएबल्स हमारे n कितने हैं, 3 हैं। तो जो मल्टीप्लिसिटी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटीज करस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए कितना हो जाएगा, n माइनस आर। n माइनस आर का मतलब हुआ कि 3 माइनस 2 सो दैट इज द 1। तो करस्पॉन्डिंग टू 1 मिलेगा। बट आइगन वेक्टर को हमें जैसे ऊपर हमने फाइंड किया था फ्री वेरिएबल्स के कंसेप्ट में, तो अब यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स हमारा एक है, इक्वेशंस 2 है और इसमें जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल है कोई एक फ्री वेरिएबल्स है, ये फ्री वेरिएबल भी होता है आपका। तो अब इसको अगर हम करें तो -x1 ठीक है और प्लस 2x2 प्लस यहाँ पर 3x3 इज इक्वल टू 0 और यहां पर 0 है मतलब -x3 इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 मिलेगा। ठीक है, -x3 इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट इज x3 इक्वल टू 0। तो अब x3 0 हो गया, बट x1 और x2 तो अब इसमें से किसी एक को आपको फ्री कंसिडर करना होगा। मान लीजिए अगर हम x1 इज इक्वल टू k या x2 इक्वल टू k कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि 1 फ्री वेरिएबल्स है, x2 इक्वल टू k। तो यहां से -x1 क्या हो जाएगा, -x1 प्लस 2k प्लस 0 इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट k इज x1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2k। ठीक है, x1 इज इक्वल टू 2k मिला। तो जो करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स मिले x जो हमें मिलेगा दैट इज हियर x1 x2 x3 सो दैट इज वैल्यू 2k and here is k and 0 otherwise 2 1 0 and k। अगर k की वैल्यूज 1 रख देंगे तो आइगन वेक्टर्स हमें मिल जाएगा। आइगन वेक्टर्स हमने यहां पर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आइगन वेक्टर जो होगा 1 आइगन वेक्टर सिर्फ हमें फाइंड आउट हुआ, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग 1 आइगन वेक्टर्स। ठीक है, आइगन वेक्टर मान लीजिए x1 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 1 0। ठीक है ना, तो एक ही आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट हुआ। तो जियोमेट्रिक जो मल्टीप्लिसिटीज होगी हमारी वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया, हमें इस तरह से इसको हमने फाइंड आउट कर लिया। बहुत बेसिक सा रिजल्ट है, इस तरह से कर सकते हैं आप। ओके, अब देखिए जो दूसरा था हमारा लैम्डा इज इक्वल टू, हमने जो आइगन वेक्टर्स 1 लिया था इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है आइगन वेक्टर्स। तो a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फोकस करना है सिंपली। तो देखिए ऊपर क्या था हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग हम बात कर लें। यहाँ पर जो है ये मैट्रिक्स है, तो करस्पॉन्डिंग टू हमें क्या करना है इस अकॉर्डिंग्स, तो 1 के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो 1 के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं। आइए, तो अब हमें a माइनस लैम्डा आई चाहिए। तो a माइनस लैम्डा आई हमें मिल जाएगा, हमें ये पता है, लेट हम चेक कर रहे हैं सिंपली अभी। तो अगर a माइनस लैम्डा आई की बात करते हैं तो a माइनस लैम्डा आई जो यहां से हम फाइंड करना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 और 2 3 एंड फिर इज हियर 0 2 माइनस 1 and is -1। ठीक है, and 0 0 and this is 2 minus 1
और हियर इज द x1 x2 x3। ठीक है, चेकआउट करते हैं, राइट हैंड साइड इज इट विल बी 0 0 0, इम्प्लाइड दैट हियर। अब हम इसको फाइंड कर लें तो ये 0 मिलेगा सिंपली। तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लीकेशन कर लें, दैट इज हियर 0 2 3 0 1 -1 एंड इज हियर 0, हियर 0 एंड हियर इज 1। ठीक है, अब क्या बेसिक फंडामेंटल बनेगा, इसको यहाँ पे x1 और हियर x2 एंड x3, ठीक, इक्वल टू 0। तो दूसरी चीज, अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या बनने वाला है ये चीज आप समझो। अगर हम इसके मल्टीपल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। और जो भी हो, अगर इस वाले पोर्शंस को ले लें, लास्ट वाले को भी ले लेंगे तो x3 0 हो जाएगा। ये x3 0 हुआ, ओके। हम इस वाले पोर्शंस को कर सकते हैं, x3 0 है तो x2 भी 0 हो जाएगा, मान लीजिए x2 भी 0 कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अब x1 तो है ही नहीं ना, इसमें x1 कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो x1 हमारा क्या होगा, x1 को हम k मान लेंगे, k मान लेंगे। तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर फाइंड आउट होगा, आइगन वेक्टर जो हमारे पास होगा दैट इज द k00 भी कर सकते हो आप, दैट इज इंपॉर्टेंट 1 0 1, इस तरह से मिल जाएंगे। तो 1 ही तो मिला, आइगन वेक्टर्स भी हमें क्या मिला, एक ही तो मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट 0, सॉरी। तो जो मल्टीप्लिसिटीज हो जाएंगी आपकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए भी 1 मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट, जिसको कि हम इस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है जिसको कि हम कर सकते हैं, ओके। तो ये समझने का प्रयास करिएगा। इसकी रैंक की बात करेंगे तो रैंक से भी कर सकते हो आप, ऐसा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसको हम रैंक से करके अब कर लेते हैं। सिंपली आपको पता है क्या करना रहता है। ये जो पोर्शंस है इससे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अभी, देखिए 0 2 3 है, ठीक है। तो अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूं, ऊपर नीचे कर देता हूं, तो 0 1 और -1 हो जाएगा, एंड 0 2 3 एंड हियर 0 0 1 है, एंड दैट इज देयर x1 x2 x3। एंड इज द राइट हैंड साइड में पोर्शंस आपके पास 0 0 है, ठीक है। अब इस वाले को पहले 0 करके देखते हैं क्या बेसिक फंडामेंटल बनता है हमारा। फिर आगे की हम बात कर लेंगे। इस वाले पोर्शंस को 0 कर लीजिए, देखते हैं। तो R2 जो है, अगर हम इसको कर दें कि R2 - 2 R1 से कर देते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, 0 1 -1 है, अपने आप रिप्लेसमेंट, और ये 0 हो जाएगा आपका। और यहाँ से 3 अब माइनस कर 3 होगा तो -2 कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, तो 5 हो गया। और यहाँ पे 0 0 1 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। दैट इज योर x1 x2 एंड दिस इज द x3, ठीक है। राइट हैंड साइड में 0 0 हो जाएगा, ओके। अब इस वाले पोर्शंस को हम 0 कर सकते हैं ऑलरेडी, तो R2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं R2 - 5 R3 से, देन वी गेट द रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट हमें मिल जाएगा यहाँ पर सिंपली 0 1 -1 और फिर यहाँ पे 0 0, ये टोटल 0 0 0 1 मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और दिस इज द x1 x2 x3 एंड दिस इज 0 0 0। तो इस केसेस में भी रैंक हमें क्या मिलेगी, सिंपली 1 मिलेगी, x3 और x1 मिल जाएगा। तो अब जो रिजल्ट होगा x3 0 है, x2 0 होगा, बट x1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रोसेस से भी आप कर सकते हो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले को आप रिप्लेसमेंट कर दो इधर आपस में अल्टरनेट करने के बाद, तो जो इसकी रैंक अगर a माइनस लैम्डा आई की हम फाइंड करेंगे तो दैट इज 2 मिलेगा, ठीक है। सॉल्यूशन से हम फाइंड करेंगे तो 1 फ्री वेरिएबल्स मिल जाएगा आपका, यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स मतलब k मिलेगा, सिंपली फ्री वेरिएबल, तो इज इक्वल टू 3 - 2 मिलेगा। 1 फ्री वेरिएबल्स हो गए, तो जो आपकी मैट्रिक्स की रैंक होगी वो आपकी, अरे सॉरी, जो सॉल्यूशंस होगा एक ही मिलेगा। मतलब यहाँ से अगर हम कहेंगे तो x3 0 होगा और x2 0 होगा, बट x1 इज इक्वल टू k कंसिडर कर लेंगे। तो क्वेश्चन k मिल गया, 1 वेरिएबल्स यहाँ पे मिल रहा है, तो इसी द जो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटीज 1 हो जाएगी, ओके।
आइए एक और क्वेश्चन पे करते हैं जिस पर हम बात करते हैं ये, फाइंड द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स दिस। इस मैट्रिक्स की जो है अलजेब्रिक एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमें आइगन वेक्टर को फाइंड करना होगा, तभी हम जा करके वर्कआउट कर पाएंगे। आइगन वेक्टर्स के लिए हमको पता है कि a माइनस लैम्डा आई हम करते हैं और इज इक्वल टू 0 आर लैम्डा क्यू माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 0। ये आपको फार्मूला है, शॉर्टकट मेथड जो हम यूज करते हैं। व्हाट इज द लैम्डा S1 के बारे में आपको पता है ना, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स या आप ट्रेस ऑफ ए कह सकते हो। ट्रेस ऑफ में डायगोनल के सम, तो -3 + 4 + 2, ठीक है, दैट इज द 3 मिल गया। इसी तरह S2 की बात अगर हम करते हैं, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो डायगोनल के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है आपको। तो दिस इज द 4 3 2 2 यहाँ पर आ जाएगा 4 3 2 2। और सेकंड की बात होगी 4 के करस्पॉन्डिंग होगा ये सेकंड कॉलम, सेकंड रो हाइड हो जाएगा। -3 -5 यहाँ आएगा, -3 -5 एंड 1 एंड 2। एंड लास्ट थर्ड के अकॉर्डिंग इस 2 के अकॉर्डिंग करेंगे तो -3 -7 एंड हियर 2 4। सिंप्लीफाई कर लीजिए 4 2 5। अब देखिए इसका 4 2 8 -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 -6 प्लस यहाँ पे 2 3 जा देखिए -6 और +5 एंड प्लस यहाँ पर होगा आपका -12 + 14। सिंप्लीफिकेशन तो यहाँ से मिला 2 -1 + 2, सो दैट इज द 3 S2। अब S2 हमें 3 मिल गया है। अब डिटरमिनेंट की बात करनी है कि डिटरमिनेंट हमें इसका क्या फाइंड आउट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जैसे है ये डिटरमिनेंट ए हमें फाइंड करना है। तो अब इसकी वैल्यूज को हमें निकालना है। तो देखिए -3 है, यहाँ पर -7 है, -5 है, दैट इज द वैल्यूज एंड इज हियर 2 4 3 एंड नेक्स्ट इज हियर 1 2 2। ये तो मैट्रिक्स हो गया आपका। इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंशन कर लेना है, -3 के करस्पॉन्डिंग होगा तो यहाँ पे 4 ये हाइड होगा और ये 4 8 -6 माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि हम मिडिल में माइनस लेते हैं। तब यहाँ पे क्या होगा 4 -3 एंड प्लस यहाँ पे -5 हो जाएगा और दिस इज द 4 -4 क्योंकि ये हाइड होगा तो 4 और हियर इन दोनों का और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0। यहाँ देखिए -6 हो गया और यहाँ पे +7, तो दैट वैल्यू इज 1। तो जो S1 S2 मिल गया, मतलब हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है हमारे पास लैम्डा क्यू माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ऑल दीज वैल्यूज यहाँ पे आपको पुट कर देना है। सिंपली इसकी वैल्यूज को हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। तो लैम्डा क्यू S1 लैम्डा स्क्वायर इज व्हाट, S1 मतलब हमारे पास है 3, तो 3 लैम्डा स्क्वायर और S2 आपका क्या है इज हियर, आपका S2 जो है 3 है, तो ये आपका भी हो जाएगा 3 लैम्डा, ठीक है, -3 लैम्डा हो गया, ओके, एंड -1 इक्वल टू 0। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मिल गया आपको, ये बहुत बेसिक सा रिजल्ट मिल रहा है, ये क्लियर आपको, ठीक है। S2 और दिस इज S2 हो गया S2 लैम्डा ना, तो S2 लैम्डा S2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये हो गया आपका 3 लैम्डा और -1। अब एक्चुअल में ये वर्क है क्या, यहाँ पे समझिए, ये एक्चुअल में आपका है इज लैम्डा -1 का होल क्यूब, दिस इज 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 एंड 1, ठीक है। तो अब जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटीज मतलब ए और यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग 3 टाइम्स रिपीटेड है, तो आइगन वैल्यूज हम जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी वो क्या होगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज, ठीक है। यहाँ पर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, corresponding
लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज 3। ठीक है, ये 3 मिल जाएगा क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ रिपीटेशन है तो ये मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है कि हमें आइगन वेक्टर को फाइंड करना है कि हमें आइगन वेक्टर कितना फाइंड आउट होगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वर्कआउट क्या होगा। तो हमें पहले आइगन वेक्टर को फाइंड करना है। आइगन वेक्टर तो a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है पहले उसको लिख लें, -3 -7 एंड 5। जो मैट्रिक्स थी ए मैट्रिक्स -3 और -5, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग जो हमें वर्कआउट करना है 2 4 3 है एंड 1 2 2, ये मैट्रिक्स है। तो अब हमें a माइनस लैम्डा आई चाहिए, सिंपल से है, इसके डायगोनल एलिमेंट से हमें फाइंड करना है। लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, सो माइनस करिए अभी सिंपली, देखिए तो 3 -3 ये माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट ये पोर्शन 3 -1 -7 -5 और यहाँ पे 2 4 -1 3, दिस इज 1 2 एंड दिस इज 2 -1। x की वैल्यू चाहे तो इस x1 x2 x3 आप ले सकते हो, और राइट हैंड साइड में दिस इज 0 0 0, ये वैल्यूज हमें रिप्रेजेंट कर ली यहाँ पर। अब इसका वर्कआउट करना है, देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको बेसिक फंडामेंटल, -4 -7 एंड -5, यहाँ पर 2 2 3 एंड 3 हियर्स 1 2 एंड 1, दैट इज important, x1 x2 x3 एंड राइट हैंड साइड पोर्शन इज 0 0 0। चूंकि नंबर ऑफ रिपीटेशन यहाँ पर है, अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से केयरफुली वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको आप मिसिंग कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको केयरफुली कैसे करेंगे ये समझना है आपको है, तो इसके लिए हमें सिंपल सा एक तरीका है कि हमें रैंक को निकाल लेते हैं। तो हम पहले यहाँ पर 1 को कर लेते हैं, मतलब R1 और R3 को आपस में रिप्लेस कर देते हैं। देखते हैं R1 और R3 को आपस में रिप्लेस करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो देखिए 1 2 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 3 3 तो अपने जगह पे रहेंगे। ओके, 2 3 3 जो है हमारे अपने रहेगा, और यहाँ पर आएगा -4 -7 -5 एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट x1 x2 x3, ये चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड इज 0 0 0। ओके, अब आगे हम प्रोसीजर क्या अप्लाई करते हैं इसको देखना है। देखिए तो अब इस वाले पोर्शन को 0 कर दो, मतलब R2 को रिप्लेस कर दीजिए R2 - 2 R1 से, और R3 को रिप्लेस कर दीजिए R3 + 4 R1 से, एंड वी कैन चेक व्हाट वी गेट 1 2 1। इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं, 0 हो जाएगा, 2 - 2 और 3 - 4 यहाँ पे होगा, -1 आ जाएगा, और 3 - 2 यहाँ से मिलेंगे तो 1 आ जाएगा, -4 + 4 यहाँ पे 0 हो जाएगा, -7 होगा यहाँ पर और +8 हो जाएगा तो 1 मिल जाएगा, -5 + 4 मिलेगा, -1 मिल गया। ठीक है, वर्कआउट समझ आपको ही थिंकिंग ये समझ में आ गई होगी अब, दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अब देखिए क्या होगा, और दिस इज योर x1 और x2 और फिर x3, एंड राइट हैंड साइड में इट विल बी 0 0 0। ओके, अब ये दोनों डिफरेंटेड दिख रहे हैं, तो मतलब यहाँ से हम कर सकते हैं R3 को रिप्लेस कर सकते हैं R3 + R2 से, सिंपल। ठीक है, तो अब इसको रिप्लेसमेंट यहाँ से अगर हम कर रहे हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 1 2 1 तो अपने जगह पे है, 0 -1 1 रहेगा, और 0 0, -1 + 0 और -1 + 0 इज 0 मिल गया आपका। ठीक है, और हियर इज x1 x2 x3 एंड राइट हैंड साइड विल बी 0 0 0। ठीक है स्टूडेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अब यहाँ पर जो करना है हमें, अब देखिए क्या करना है, ये चीज आपको यहाँ पे डिसाइड करनी होगी। तो रैंक जो होगी
दिस इज द रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू कितनी मिल गई, 2 मिल गई, ठीक है। तो अब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो हमारे पास है, हमने जो फार्मूला लिखा जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है करस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग है n माइनस आर। n हमारे पास कितना है, 3 है, तो 3 माइनस 2, सो वी गेट द 1 मिल जाएगा। तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अब या इसको फ्री वेरिएबल्स भी कह सकते हो आप सिंपली। तो अगर फ्री वेरिएबल के केसेस में, अब आइगन वेक्टर के केसेस में हम बात कर लें, तो आइगन वेक्टर्स हमारे पास देखिए 2 इक्वेशंस बनेंगे, मतलब x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, और माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से एक फ्री होगा, तो मान लीजिए तो x3 इज इक्वल टू k कंसिडर कर लिया, तो माइनस x2 प्लस k इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x2 इक्वल टू k फाइंड आउट हो गया। यहां से सिंप्लीफाई कर लिए, ये आपका अलग हो गया। अब इस वाले में रख दीजिए और आपका x1 फाइंड आउट हो जाएगा, x1 प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 0, तो x1 इज इक्वल टू मिल गया माइनस 3k, ठीक है। तो जो वेक्टर्स मिला हमें सिर्फ एक ही तो मिल रहा है, तो आइगन वेक्टर जो मिलेगा, आइगन वेक्टर जो हमारे पास है, दिस इज x1 x2 और फिर x3, ठीक है। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट माइनस 3k, और हियर आपका k एंड हियर इज k, ठीक, इम्प्लाई दैट माइनस 311 इंटू k। तो k की वैल्यूज अगर हम रख देते हैं, तो जो हमारे आइगन वेक्टर्स हमें फाइंड आउट हो गया सिंपली, x1 इज इक्वल टू एक माइनस 311, एक ही आइगन वेक्टर्स मिल रहा है, तो आइगन वेक्टर्स दो आपका होगा। तो बेसिक फंडामेंटल यही हो गया कि आइगन वेक्टर हमारा क्या मिला, ये मिल गया। अब आइगन वेक्टर एक मिल रहा है, तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटीज भी हमारी क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी। तो इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन जबकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपकी कितनी है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटीज ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग कितनी है, 3 है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज द एम जो हो गया आप पे ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटीज इज 3 इज ग्रेटर देन 1। तो इस तरह से भी पोर्शंस को कंप्लीट किया जा सकता है, ओके। तो बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।